और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से शंखनाद हुआ है और एक के बाद एक अब तस्वीरें बंगाल के पर्सपेक्टिव से सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति की को लेकर के जो तस्वीर पेश की है इसको और तेज कर दिया है। बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी ने राज्य में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है, जिसका उद्घाटन 1 मार्च को कूच बिहार साउथ से होगा और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक ये रथ यात्रा पूरे राज्य के 9 हिस्सों से होकर गुजरेगी, तकरीबन 5000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा में लगभग 60 बड़ी और 300 से ज्यादा छोटी पब्लिक मीटिंग्स आयोजित की जाएंगी। यात्रा का समापन कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होगा, जहां पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। मार्च के दूसरे सप्ताह की बात करें, दूसरे सप्ताह की आखिर में लगभग 14 से 15 मार्च को यह समापन रैली आयोजित होने वाली है, इसकी संभावना है। और जो विश्लेषक है, जो एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि रथ यात्रा बीजेपी की रणनीति का एक अहम हिस्सा है, ताकि सत्तारूढ़ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को घेरे रखा जा सके और आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्राउंड तैयार करना है उसको लेकर एक रूपरेखा जनता के बीच रखी जा सके। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं, बीते दिनों भी पहुंचे थे और पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में इस यात्रा को प्रभावशाली ये बनाता जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, बीजेपी का जो बड़ा अभियान है, यात्रा 1 मार्च से शुरू होगी, कूचा बिहार साउथ से शुरू होगी। इसके साथ साथ आगे चलते हुए 5000 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करेगी। लेकिन सवाल वही कि आखिर इस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर कि ये तपिश अभी से क्यों इस तरीके से नजर आ रही है और इस रथ यात्रा के मायने क्या है, जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तपोष पाल बीजेपी प्रवक्ता, राम प्रकाश पांडे टीएमसी नेता, डॉक्टर शिवानंद उलियालकर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट है। एक एक करके सभी की प्रतिक्रिया में जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता तपोष पाल जी, ये बताइएगा, ये रथ यात्रा जिसकी तस्वीर सामने आती है, जनता के बीच जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रथ यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है, क्या मोटिव? देखिए, सबसे पहले तो आज आरएसएस के जो द्वितीय सरसंघचालक थे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी की जयंती है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु जी की जयंती है। रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उनकी भी जयंती, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म उत्सव है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले जो पश्चिम बंगाल में हमारी परिवर्तन यात्रा है, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होगा, ये परिवर्तन यात्रा साफ साफ ये हम जनता को जागृत करने जा रहे हैं। हम जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार जो कि कटमनी, सिंडिकेट और हिंसा की राजनीति है, इससे बंगाल को मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से यहाँ पे अराजकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घुसपैठियों को बढ़ाया जा रहा है और घुसपैठी ही परिवर्तन ही क्यों रखा है, इसका नाम परिवर्तन ही क्यों? आप परिवर्तन क्या जनता के पर्सपेक्टिव से सरकार का परिवर्तन बताना चाह रहे हैं, सरकार का बदलाव बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इसका सार क्या है? सत्ता परिवर्तन का ये शंखनाद है। ठीक है, और शिवानंद उलियालकर कनेक्ट है और टीएमसी के नेता भी कनेक्ट है, एक एक प्रतिक्रिया उनसे ले लेते हैं। राम प्रकाश पांडे जी, आपको यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए परिवर्तन रैली अब बीजेपी लाने वाली है, इसकी काट क्या आपके पास है क्या? जी, हमारे पास अच्छी काट है। ये परिवर्तन रैली ये है कि राजा राम मोहन को अंग्रेजों का दलाल बताएंगे, मातंगनी को मुसलमान बताएंगे और पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान का दंगा लगवाएंगे। ये परिवर्तन रैली करेंगे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी को इलेक्शन के समय याद करते हैं और उत्तर प्रदेश में जहां यहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहां बच्चों को पाठ्यक्रम से उनका चीज हटा देते हैं। विवेकानंद जी को ये कहते हैं कि वो वामपंथी विचारधारा के थे, तो ये परिवर्तन रैली है। ये तो इनकी परिवर्तन पश्चिम बंगाल को गुजरात मॉडल बनाने, गुजरातियों का तो क्या करें, गुलाम बनाने के लिए परिवर्तन। आपकी पार्टी में भी कई दफा ऐसे बयान आते हैं, हुमायूं कबीर भी थे, एक और आपके शख्स विधायक थे जो कह रहे थे कि ममता बनर्जी से लेना देना ही नहीं है, मार काट पर उतर आए थे, उन पर तो आप कार्रवाई कर नहीं पाए और आप बात कर रहे हैं गुंडागर्दी की, जंगल राज की।
अच्छा, तो माने हुमायूं कबीर ने व्यक्तिगत, किंतु राजा राममोहन जी को अंग्रेजों का दलाल इन्होंने बोला। राजा राममोहन को अंग्रेजों का दलाल थे, हम तो पूछते हैं इनसे। जिस रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम लेते हैं, जपते हैं माला, उस रविन्द्रनाथ टैगोर उत्तर प्रदेश में क्यों उनके बच्चों के पाठ्यक्रम से निकाल दिया? क्या वहां छोटा ही दिखा दिया? हमारे प्रधानमंत्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसके वंदे मातरम लेके चल रहे हैं, उनके देख रहा हूं उनको बंकिम दा बोलते हैं। उनके कद के बराबर हो गए हैं क्या? पश्चिम बंगाल को गुजरात के साथ ये जो विलीन करने का इनका अस्तित्व है, तो पश्चिम बंगाल की जनता इनकी बात नहीं सुनेगी। पश्चिम बंगाल शुरू से अपना एक अस्तित्व बना के चलिए। हमारी तो ये अस्तित्व की लड़ाई है। अरे सुनिए ना, अस्तित्व की लड़ाई आपके लिए, आप कह रहे हैं अस्तित्व की लड़ाई है, आपने खुद ही कबूल लिया, यानी कि आप देख रहे हैं ग्राउंड बनता होगा बीजेपी के फेवर में, ये तो आपने अपने मुंह से कबूल लिया। अभी शिवानंद उलियालकर जी, ये मुझे बताइएगा, बीजेपी के इस परिवर्तन रैली को शिवानंद उलियालकर कैसे समझ रहे हैं? क्या नया आने वाला है इसमें? गुड मॉर्निंग रितु जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। आज हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल आए, कौन सा अच्छा काम किया, अब कौन सा परिवर्तन किया देश में? अभी अभी आप ही जाइए गूगल पे, आप ही देखो क्या हुआ है। महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं मिल रहे, पेपर लीक कर रहे हो, किसान आत्महत्या कर रहे हो। हो रहा है शिवानंद जी, कहाँ पेपर लीक हो रहा है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तराखंड में। जी जवाब दीजिएगा इस पर शिवानंद जी को। और दूसरी बात रितु जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई कुछ अच्छा काम नहीं किया। नाम नरेंद्र काम सरेंडर जी, नाम नरेंद्र काम सरेंडर की जी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। तपोषपाल जी जवाब दीजिए शिवानंद जी को, बड़े आरोप आप पर। जी जी, क्या क्या प्रश्न था, एक बात दोहरा देंगे? शिवानंद उलियालकर कह रहे हैं कि आप लोगों ने देश में भी बड़े बड़े जुमले दिए, देश में बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वो वादे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी घेर रहे हैं और इस परिवर्तन रथ यात्रा को भी शिवानंद उलियालकर घेर रहे हैं। देखिए, देश में बड़े स्तर पे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। अगर आप देश की बात करेंगे तो 2014 से पहले कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं होते थे। यूपीआई हम लेके आए थे। कांग्रेस के जो पी चिदम्बरम थे, वो संसद में खड़े होके ऐसा मजाक उड़ाते थे कि मोबाइल से हम 2 रुपए ट्रांसफर करेंगे, व्हाट अ जोक। और उसके बाद देखिए, यूपीआई में सबसे बड़े ट्रांजैक्शन के हम इस समय करता धरता है पूरे दुनिया में, और इस समय एआई का पूरे दुनिया में सबसे बड़ा समिट हम कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा फुटप्रिंट है, और वो एआई समिट अभी चल रहा है। जहां तक आज का विषय है परिवर्तन यात्रा की, तो मैं बता दूं कि किसान के बारे में बोलो। पूरे के पूरे बंगाल त्रस्त है। रोज वैली चिटफंड का घोटाला हुआ था, कैश फॉर क्वेरी का घोटाला हुआ था, एसएससी का घोटाला हुआ था, नगर पालिका नगर निगम का घोटाला हुआ था। अरे तपोषपाल जी, अभी इधर उधर मत करिए, ये सब मत करिए, इधर उधर मत जाइए। मुझे भी पश्चिम बंगाल पर जवाब चाहिए। और शिवानंद जी का ये हर दफा जब भी वो कनेक्ट होते हैं, वो इसी तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। शिवानंद जी, पश्चिम बंगाल पर रहिए। मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल में आप तो ममता बनर्जी के साथ भी कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, आप एक साथ तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना। ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ लड़ने में इंटरेस्टेड है, अगर हैं तो आप बता दीजिए। और परिवर्तन रथ यात्रा अगर बीजेपी निकाल रही है, तो इसका मतलब तो यही है कि एक ग्राउंड तैयार हो रहा है बीजेपी के फेवर में। आप कैसे नकार सकते हैं इस चीज को? रितु जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, 140 करोड़ जनता का है। इन्होंने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग हाथ में लेके घुसपैठी। मत शुरू करिए ना। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल पूछने लग जाऊंगी, आपके पास जवाब नहीं रहता है। आप पश्चिम बंगाल पर रहिए ना। क्यों ईडी, सीबीआई, आईपैक मामले में क्या छुपा रही थी फिर ममता बनर्जी? क्यों गई थी हरी फाइल लेकर के भाग के वहां से? वो अमित शाह जी बोल रहे हैं, आरटीआई में हमने डाल के पूछा है, घुसपैठी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है बीजेपी के पास, अमित शाह जी के पास। घुसपैठी के नाम पे एनआरसी करने जा रहे हैं, दलित, मुस्लिम वोट, माइनॉरिटी वोट काटने जा रहे हैं। स्टांस बदलते रहिए। रामप्रकाश पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। रामप्रकाश पांडे जी, आपके ऊपर बड़े आरोप ये लगते हैं कि आप विकास के लिए बातें करते हुए इतने सालों से वहां पर सत्ता चला रहे पश्चिम बंगाल की जनता को आप ठग रहे हैं, और यही मैसेज परिवर्तन रैली के जरिए बीजेपी पहुंचाना चाहती है।
जी, मैं अभी मेरे प्रवक्ता बोल रहे थे कि रोज वैली और ये, तो मैं पूछता हूं उनसे कि नारदा श्री कांड का जिनको दिखाया हुआ था वीडियो में, उस सुवेंदु अधिकारी को अपने प्यारा पुत्र बना रखा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।